ये कहानी सहारनपुर गांव की है, जहां के लोग अपने खेतों का अनाज, फल, सब्जियां बाजारों में बेचने जाया करते थे। उन्हीं लोगों के बीच एक चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में आम बेचने का काम किया करती थी। लेकिन ये बात वहां किसी भी लोग को नहीं पता थी। तभी चुड़ैल बोलती है, आम ले लो आम, ताजे ताजे रसीले आम, एक बार खाओगे तो बार बार लेने आओगे और इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे। ये आवाज सुनकर उसके आम खरीदने वहां पर बहुत से लोग आ जाते हैं और उससे एक एक करके आम खरीद लेते हैं। शाम हो जाती है और चुड़ैल अपने घर की तरफ गाना गाते हुए जाने लगती है। हाँ, कहते आए हम दो फरवरी से, निकलो कभी डार्लिंग तुम चंदेरी से, तनिक आओ कभी हवेली पे। तभी चुड़ैल का ये गाना वहां बैठे दो इंसान भानु और बिरजू सुन लेते हैं और उसके पास आकर बोलते हैं, तुमने बुलाया और हम चले आए, अब बताओ कहाँ चलना है? तने घूंघट उठाकर अपना चांद जैसा मुखड़ा तो दिखा दो। अच्छा, तो तुम्हें मेरा चांद जैसा मुखड़ा देखना है? रुको, अभी दिखाई देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल को अपने सामने देख भानु और बिरजू डर से थर थर कांपने लगते हैं और उससे बोलते हैं, हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, जाने दो हमें, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को मारूंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों की मुंडी काट देती है और उन्हें मारकर आम के बाग में जाती है और वहां से आम चुराकर अपने घर ले जाती है। और फिर उसी आम को वो अगले दिन सुंदर स्त्री के रूप में बाजार में बेचने चली जाती है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, आओ और सस्ते दामों पर ले जाओ। तभी एक आदमी आता है और उससे बोलता है, अरे ओ सुंदरी, 2 किलो आम हमारे लिए भी तोल दो। ठीक है बाबूजी, अभी तोल देती हूँ। चुड़ैल आम तोलकर उस आदमी के हाथ में दे देती है कि तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन बोलती है, तुझे तो मैं रात में सबक सिखाती हूँ। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से अपने घर चला जाता है। रात होती है और चुड़ैल उस आदमी के घर जाती है। उसे सोता देख चुड़ैल उसे जमीन पर पटक देती है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने चुड़ैल को देखकर डर जाता है और डरते हुए बोलता है, चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। बहुत हाथ पकड़ने का शौक है ना तुझे? ले पकड़ मेरा हाथ। मुझे माफ कर दो, मैं फिर से कभी किसी और का हाथ नहीं पकड़ूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं? तूने गलती की है और उसकी सजा मैं तुझे देकर रहूंगी। जिसके बाद चुड़ैल उसे मारकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह उस इंसान की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे इतने समय से गांव में सब कुछ सही चल रहा था, पर न जाने अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से गांव में लोग मरते जा रहे हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये काम किसी जंगली जानवर का है। तभी वहीं पर खड़ी सुमित्रा बोलती है, नहीं, ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं, बल्कि किसी प्रेत आत्मा का है। वही इंसान को इतनी बेरहमी से मार रही है। हमें ये बात गांव के सरपंच को बतानी चाहिए। जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और उन्हें गांव में हो रही मौतों के बारे में बताते हैं। जिसके बाद सरपंच उनसे कहता है, तुम लोग घबराओ मत और सभी अपने अपने घर जाओ। मैं इसी वक्त तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ और उनसे मदद मांगता हूँ। जिसके बाद सरपंच गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, प्रणाम बाबा, बहुत उम्मीदों से मैं आपके पास आया हूँ। हमारे गांव में कुछ दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, जिसकी वजह से लोग मरते जा रहे हैं। गांव के लोगों का मानना है कि ये काम किसी प्रेत आत्मा का है। कृपा करके हमारी मदद करिए। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। जिसके बाद तांत्रिक बाबा सरपंच के साथ उसके गांव जाता है। गांव में जाकर बाबा यज्ञ जलाकर पूजा शुरू कर देते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। ईम क्लीम चामुंडाय नमो नमः, ईम क्लीम चामुंडाय नमो नमः, ओम फट स्वाहा। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां पर आ जाती है और गुस्से में कहती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है?
क्यों तू इन गांव वालों को मार रही है? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने? जल्दी से बता, नहीं तो मैं तुझे इसी वक्त जलाकर भस्म कर दूंगा। तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता तांत्रिक। मेरी शक्तियों के आगे तू कुछ भी नहीं, और तू मेरे मामले में मत पड़। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से वापस चला जा। तू अपनी शैतानी शक्तियों पर इतना घमंड न कर चुड़ैल। शायद तू मुझे नहीं जानती, मैं तेरा 1 मिनट में काम तमाम कर सकता हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक। रुक, तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर बाबा उसके ऊपर अभिमंत्रित भभूत फेंक देते हैं, जिससे वो दर्द से कराहने लगती है और बोलती है, हाय दैया, मैं तो मर गई। रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल बाबा को अपनी आप बीती बताने लगती है। मेरा नाम राधा था और मैं एक किसान की बीवी थी। मेरे पति पूरा दिन खेतों में काम किया करते थे और मैं अपने खेतों का आम बाजार में बेच आया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, उस दिन मुझे आम बेचकर घर आने में शाम हो जाती है कि तभी रास्ते में मुझे गांव के सरपंच मिलते हैं और मुझसे बोलते हैं, अरे क्या बात है राधा, आज तुझे घर लौटने में शाम हो गई? कछु नहीं सरपंच जी, वो बस आज बाजार में आम बेचने में देरी हो गई। इतना बोलकर राधा वहाँ से जाने लगती है कि तभी सरपंच और उसके साथी राधा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सरपंच राधा का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है राधा, घर ही तो जाना है, चली जाना। तनिक हमारा भी तो मन लुभाई दो। तुरा गोरा बदन देखकर हमारी तो नियति फिसल गई। वाह, तू ही क्या कह रहा है सरपंच? तुझे तनिक भी लाज नहीं आई ये सब कहने में? अब तुझसे कैसा लाज राधा। इतना बोलकर सरपंच और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद सरपंच राधा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी राधा सरपंच को जोर का धक्का देती है और वहां से भागने लगती है और भागकर एक कुएं में कूद जाती है और उसकी उसी कुएं में मौत हो जाती है। और तभी से मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही हूँ, और अब जब तक मैं इस सरपंच को मार कर अपनी मौत का बदला न ले लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं मानता हूँ तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, पर अब तू इन्हें मत मार। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तू यहाँ से चली जा। मैं अपना बदला लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू यहाँ से चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाबा के बार बार समझाने पर भी चुड़ैल नहीं मानती, जिसकी वजह से बाबा गुस्से में आ जाते हैं और उस पर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे वो उसी वक्त जलकर भस्म हो जाती है और उसकी आत्मा आसमान की ओर चली जाती है।